गांव में विजय प्रकाश अपने अनुशासन और शक्ति के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी से मुंह नहीं मोड़ा, लेकिन रिश्तों में दूरी बनाए रखना उनकी आदत थी। उनका भतीजा अंकित शहर से इंजीनियर की पढ़ाई करके लौटा था। उत्साही और खुले विचारों वाला, वो चाहता था कि परिवार में प्यार का माहौल हो, लेकिन फूफा जी से उसका रिश्ता हमेशा औपचारिक रहा। एक दिन परिवार में किसी ज़मीन के विवाद को लेकर बात बिगड़ गई। फूफा जी ने अंकित पर ताना मारते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लड़के परिवार तोड़ते हैं, जोड़ते नहीं। अंकित ने गुस्से में जवाब दिया, आपने कभी किसी को जोड़ा ही नहीं, सिर्फ डराया है, और घर छोड़कर चला गया। 6 महीने बाद ताई जी की तबीयत बिगड़ी। अंकित दौड़ा चला आया। अस्पताल में फूफा जी चुप बैठे थे। कोई शिकायत नहीं, कोई क्रोध नहीं, बस आंखें भीगी थी। अंकित उनके पास गया और कहा, फूफा जी, मैं गलत था। फूफा जी ने पहली बार उसके कंधे पर रखा और बोले, गलती तेरी नहीं बेटा, मैं भी रिश्ते निभाना सीख नहीं पाया, लेकिन आज से कोशिश करूँगा। ताई जी की तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। अंकित इन दिनों गांव में ही रुक गया। हर दिन वो अस्पताल जाता, ताई जी की सेवा करता और फूफा जी के साथ दोपहर की चाय भी पीता। शुरुआत में दोनों के बीच ज़्यादा बात नहीं होती थी, बस 1-2 वाक्य, फिर चुप्पी। लेकिन उस चुप्पी में अब एक अजीब सी गर्माहट थी। एक दिन फूफा जी ने खुद कहा, अंकित, ज़मीन के कागज़ ताई से ले लो, अब तुम ही संभालो। अंकित चौंक गया, लेकिन फूफा जी, ये ज़मीन तो आपकी मेहनत से है। फूफा जी बोले, मेहनत की थी ताकि तुम जैसे लोग उस पर कुछ अच्छा कर सको। मैं अब थक गया हूँ बेटा, अब तुझ पर भरोसा करना चाहता हूँ। अंकित की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, फूफा जी, मैं इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें खेत में। मैं हर फैसला आपके साथ ही लूँगा। फूफा जी पहली बार मुस्कुराए। उनके सख्त चेहरे पर वो हल्की सी मुस्कान, जैसे सालों की बर्फ़ पिघल रही हो। कुछ दिन बाद गांव में एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ। अंकित ने अपने पहले जैविक खेती के प्रोजेक्ट की शुरुआत की। मंच पर सब थे, गांव के लोग, दोस्त, लेकिन सबकी निगाहें एक शख्स पर थी, फूफा जी। उन्होंने पहली बार माइक उठाया और बोले, मैंने आज एक बात सीखी है, प्यार और सम्मान जब साथ हो, रिश्ते खुद ब खुद खिल उठते हैं। अंकित और फूफा जी की जोड़ी अब गांव में सबके लिए मिसाल बन चुकी थी। दोनों मिलकर खेती बाड़ी में नए प्रयोग कर रहे थे, जिससे गांव की ज़मीन और भी उपजाऊ हो रही थी। फूफा जी ने अपनी पुरानी सोच को छोड़ते हुए बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया, और अंकित ने गांव में महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई का छोटा समूह बनाया, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके।
गांव की एक सभा में गांव के लोग जमा थे। सबको देखकर फूफा जी बोले, मैं चाहता हूँ कि हमारा गांव सिर्फ खेती के लिए नहीं बल्कि शिक्षा और समानता के लिए भी जाना जाए। अंकित ने जोड़ा, हमारे रिश्ते की कहानी यही बताती है कि बदलाव संभव है, बस ज़रूरत है दिल खोलकर एक दूसरे को समझने की। फूफा जी ने अंकित को थपथपाते हुए कहा, बेटा, अब हम सिर्फ फूफा और भतीजा नहीं बल्कि अच्छे दोस्त भी हैं। अंकित मुस्कुराया, जीवन का सबसे बड़ा उपहार तो यही है फूफा जी।